हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विकास सर और आज सॉल्व करने वाले हैं अपन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका लिखा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका पेपर में काफी बार पूछा गया है। यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये देखो, इधर इसमें लिखा गया है चेक आपका n की पावर 6 कैन द एंड विद द डिजिट ऑफ जीरो। एंड में आपके जीरो होना चाहिए। तो आपका ऐसी कोई पावर रखें जिसका जो वैल्यू आए आपकी वो जीरो आए, ठीक है ना। तो एनी नेचुरल नंबर, और एक वह क्या हो, एक नेचुरल नंबर हो, ठीक है ना। तो आप अपन क्या लिखेंगे, एनी नंबर he want end with the डिजिट जीरो होना चाहिए आपका। तो वो आपका किससे होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन से होगा बेटा आपका। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से आपका होगा प्राइम फैक्टराइजेशन से आप इसको कर सकते हो। तो आप देखो कि लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जीरो लाने के लिए आपका प्राइम नंबर पहले 2 आता है, 3 होता है और 5 होता है और 7 होता है, डॉट इसी प्रकार से होता है। तो आप अगर जैसे जीरो अगर बनाओगे तो 3 2 जा 6 बन जाएगा क्या, नहीं आएगा जीरो। और अगर 5 2 जा 10 कर दे तो जीरो आ जाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे कि फैक्टराइजेशन 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, ये अगर हो तो आपका जीरो बन जाएगा, ठीक है। बोलो, और जीरो बन सकता है? और किसी डिजिट से जीरो नहीं बन सकता बेटा आपका। आप जब देखोगे कि 6 के ले लो फैक्टर, आपने 6 के ले लिए फैक्टर, 2 3 जा और 3 बन जा, तो इसके फैक्टर कितने आ रहे हैं, 2 और 3। अब बता, इन दोनों से जीरो बनेगा क्या आपका, नहीं बनेगा। बोलो, बनेगा? तो अपन क्या करेंगे, बोलो क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे, प्राइम नंबर या प्राइम फैक्टराइजेशन इज नॉट, ये इससे बन ही नहीं सकता। तो अपन क्या लिखेंगे, इज नॉट डिजिट जीरो। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको एक्सप्लेन करना है आपको वाई। आपका नंबर दिया गया है 7 और 11 13 और आपका प्लस में आपका है 13, ठीक है। तो ये आपको नंबर दिया गया है और एंड द, और एक नंबर आपको ये दिया गया है, दिस आर द कंपोजिट नंबर। अब देखो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर वह नंबर होते हैं जिसकी 2 से ज्यादा फैक्टर हो, 2 से ज्यादा हो, 2 तो हो, अगर 2 से ज्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, 2 तो होना ही चाहिए, अनिवार्य है उसको, ठीक है। जिसमें 2 के से ज्यादा फैक्टर हो उसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो अपन इसको करते हैं सॉल्व, देखते हैं और फिर करते हैं अपन इसको। तो ये अपन को दिया गया है, तो आप देखोगे कि इनमें से कॉमन क्या आ सकता है। देखो 13 आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है, 13 को ले लेंगे बेटा कॉमन, अंदर क्या बचेगा, 7 बचेगा इंटू 11 बचेगा, और यहाँ पर 13 है तो ये तो कॉमन आ गया, तो 13 बन जा, 13 हो गया,
है ना, ये तो कॉमन ही आ गया। और अब आपका क्या बचा है, प्लस में आप ये ले लो 1, ये वाला। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इन दोनों में से 13 कॉमन आ गया, 7 अपनी जगह, 11 अपनी जगह और 13 अपनी जगह, और ये 13 बन जा 13 हो गया। ठीक, अब आप देखोगे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आप 77 प्लस 1 और 13 इंटू इसका इसमें करेंगे तो 78, और जब भी ऐसे हो तो आप इंटू में 1 कर दो। क्यों कर दो ये बताओ, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो आएगा, कोई दिक्कत हुआ क्या 1 से? नहीं हुआ। तो आप ये आपका देखना, ये आपका 1 फैक्टर हो गया, 1 फैक्टर, ये आपका सेकंड वाला फैक्टर हो गया, आप लिख दो सेकंड और इसको लिख दो फर्स्ट, सेकंड फैक्टर, और ये आपका हो जाएगा थर्ड फैक्टर, आपका ये आपका हो जाएगा थर्ड फैक्टर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब ये एक बात बताओ, ये 2 से ज्यादा फैक्टर हैं कि नहीं है आपके? 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, और 2 से ज्यादा अगर फैक्टर हो तो आपको क्या लिखना होता है, आप इसमें लिखोगे, क्या लिखोगे, हेयर मोर 2 फैक्टर, TWO 2 फैक्टर आर कॉम्प्लीमेंट्री, सॉरी कंपोजिट नंबर। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो वो आपका क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है ना। अब ऐसे ही आपको इस वाले क्वेश्चन को करना है जिसमें आपको दिया गया है, इसी तरीके से करना आपको। और में 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, यही है आपका। अब आप देखोगे कि इन दोनों में से कॉमन कौन सा आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है आपका 5, देखो। ठीक है, तो आप 5 कॉमन ले लोगे, बचेगा यहाँ पे क्या, 7 इंटू 6 इंटू आपका 4 और फिर आपका इंटू 3 और इंटू 2 और इंटू 1 और प्लस 1, ये आपका बचेगा, देख लो आप। ठीक है, अब इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा 42 इंटू और 12 और इंटू 2, तो 24 और 24 और 42 करेंगे तो 8 और आपका 4 और फिर आपका 16 और 4 टू 8 और 9, तो आपका बनेगा 0 8 0 और 10, आपका आएगा बेटा 1008 और प्लस 1, ये आपका आएगा, देख लो। ठीक है, तो अब आप इसमें करोगे तो आपका आएगा 1009। ठीक है, और इंटू में एक आप 1 लिख देना। ठीक है, तो अब आप देखना 1 से कोई दिक्कत तो है नहीं है, 1 का इसमें करेंगे तो वही आएगा। तो आपका देखो, एक तो ये आपका ये फर्स्ट वाला फैक्टर हो गया, और ये आपका सेकेंड वाला आपका फैक्टर हो गया, और ये आपका थर्ड वाला फैक्टर हो गया। तो आप जब देखोगे बेटा कि इसके 3 से ज्यादा फैक्टर, 3 फैक्टर हो गए ना, मैंने आपको क्या बताया था कि कंपोजिट नंबर वह नंबर होते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। तो आप फिर से आप यही ऐसे लिख दोगे, हेयर मोर 2 फैक्टर आर कंपोजिट नंबर, जिसके 2 से ज्यादा क्या हो, फैक्टर हो, उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्लियर है आपका, नोट कर लो बेटा इसको। क्या कर रहे लल्ला, देखो बेटा ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और सॉल्व करते हैं बेटा इसको। देखो क्या कह रहा है, देयर इज सर्कल, एक सर्कल है, समझो बेटा ध्यान से, एक सर्कल है, ये सर्कल बना लिया बेटा।
पाथ अराउंड द स्पोर्ट फील्ड, एक ये फील्ड है, एक स्पोर्ट ग्राउंड है, इसमें क्या है, लोग बाग दौड़ रहे हैं, ये मान लो आप। एक ग्राउंड है, सोनिया है जो 18 मिनट, यहां पर सोनिया को बना दो, मैं बना दे रहा हूं, आप देख लेना बेटा, सही तरीके से बन जाएंगे। ये आपकी सोनिया है और एक और लोग है, कौन है देखते हैं। ड्राइव वन द अराउंड द फील्ड 12 मिनट, 12 मिनट में। और फिर बोला गया है बोथ, यानी कि दोनों कब, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सेम डायरेक्शन, ऑफ द सेम डायरेक्शन आफ्टर मिनट मीट, मीट माने मिलना, कि कब दोनों एक साथ मिलेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो एक लोग तो सोनिया है, दूसरा नाम और होना चाहिए था इसमें, रुकना, कहां पर लिखा है, सोनिया टेक द 18 मिनट एंड द फील्ड ऑफ द होल टेक द 12 मिनट एंड द, अब देखो बेटा यहां पर थोड़ी सी गलती हो गई, यहां पर एक रवि नाम का और बच्चा है, तो ये हो गया आपका रवि, ठीक है ना। अब एक बात हमेशा आप ध्यान रखना कि जब भी मिलने की बात हो आपसे, और मिलने की बात हो, व्यक्ति दौड़ रहे हो, या घंटी बज रही हो, या ट्रैफिक की बत्तियों की लाइट जल रही हो, जो ट्रैफिक की बत्तियों की लाइट कुछ कुछ सेकंड के अंतराल पर जो मिलती हैं आपकी, वो अगर चल रही हो, तो आप ये समझ लो कि उसमें आपको एलसीएम लेना है। क्या लेना है आपको, एलसीएम लेना है। तो आपको 18 और 12 का क्या ले लो आप, एलसीएम ले लो, ठीक है। तो आप 18 का एल फैक्टर निकालेंगे बेटा, 2 9 जा और 3 3 जा और 3 1 जा, ठीक। और 12 के फैक्टर निकालेंगे बेटा, तो 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा, ठीक है। तो अब देखना, अब इधर इस साइड फैक्टर निकालते हैं बेटा, 18 के निकालेंगे तो क्या निकलेंगे आपके 2 3 3, 2 9 जा, 2 इंटू 3 इंटू 3, और बेटा किसके निकालेंगे अपन, 12 के निकालेंगे, तो 12 के 2 2, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो इसमें अपन को लेना है एलसीएम, और एलसीएम में लेते हैं अपन पूरे डिजिट, एक भी डिजिट को छोड़ते नहीं है। तो यहाँ पर 3 की पावर 2 है ना, तो अपन लिखेंगे 3 इंटू 3, और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 2, क्लियर है। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, और 18 2 जा आपके होते हैं 36 मिनट, ये आपका क्या है, आंसर है। क्लियर है बेटा। तो आपका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।